आपको मैं दिखा रही हूँ गंगा जी के किनारे का दृश्य। ये देख सकते हो आप लोग, कितना तेज पानी है और जो बाउंड्री बनी है क्रिया योग आश्रम की सारी डूबी हुई है। देख सकते हो आप लोग, इतना दृश्य भयानक है। अब चलते हैं अपनी जगह पर। यहाँ हम टेम्पो के द्वारा घूमते हुए लोगों से पूछते हुए दुर्वासा आश्रम जा रहे हैं, आपको रास्ता दिखाते हुए। ये देखिए टेम्पो में बैठ के की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हो आगे का रास्ता। देखिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, आपको पहुंच के हर चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। लगभग तो ये अंकल भैया ने बताया कि सीधा जाना है, तो हम लोग सीधा ही चलते हैं। देखते हैं हम अभी कितनी दूर, कितना लंबा रास्ता सफर तय करते हैं। ये भी आप लोग देख सकते हो, टेम्पो से, चलती हुई टेम्पो से नज़ारा कितनी दूरी अभी तय करनी है, कैसे क्या करना है। अब तो मंजिल पे निकल पड़े हैं, तो रास्ता भी पूरी लेंगे। चलिए चलते हैं दुर्वासा आश्रम। बस मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है, चलिए हमको ले चलते हैं। आज पौराणिक या महर्षि से के स्थान पर, जहाँ उनके पावन चरण कदम पड़े और श्री राम जी का संबंध उस स्थान से है। चलिए चलते हैं। आपको दिखा सकते हैं, देखिए पूरा रास्ता दुर्वासा आश्रम। एक मंजिल और दूर है। देखिए दोस्तों, कितनी दूरी हम लोग तय कर रहे हैं आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए। ये देखिए आप देख सकते हो, आम की बाग बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आम के पेड़ पौधे। रास्ते में, जो रास्ते पे हम चल रहे हैं, वहाँ पर आम की बगिया, महुए की बगिया ज़्यादा है। और यहाँ हर जगह काम हो रहा है, रोड चौड़ीकरण का काम है, फ्लाईओवर
टावर वगैरह बन रहा है, काफ़ी काम काफ़ी तेज से चल रहा है, इसलिए 2025 में महाकुंभ का आयोजन की वजह से पूरा प्रयागराज में काम लगा हुआ है। सारे रास्ते बहुत ज़्यादा कठिन कह लीजिए, बहुत ज़्यादा खराब है। अब 2025 में आपको एक नया प्रयागराज देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप लोग। दोस्तों हमारी मंजिल अब बहुत ही नज़दीक आ गई है। अब होने वाले हैं इस स्थान पर आपको आने के लिए। आज मैं अपने घर से पवित्र स्थान हम पहुँचने वाले हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं है, आपको हम पहुँचाएंगे, देखते हैं। बस थोड़ी दूर और दोस्तों हम पहुँच आए हैं, देख सकते हैं। जितने भी आश्रम बने आप सभी जानते हो इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर ही बनी है, इसलिए दुर्वासा आश्रम आने के लिए भी हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ा है। बस, टेम्पो, ई रिक्शा, हमने 3 प्रकार के और हमारी सहेली है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ऋषि का भव्य आश्रम। ये चौराहा से कितना लगभग है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा। अच्छा ठीक, थैंक यू। चलिए, जैसे उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर पर है, ये चौराहे से टर्न होना है, तो चलते हैं। हम आ गए अपनी मंजिल, ये देख सकते हो। ये यहाँ दोस्तों गाड़ी ऐसे साधन नहीं चलता है, लेकिन अगर आप बुक कर बस दोस्तों अब हम पहुंचने ही वाले हैं, तो बस 5 मिनट की दूरी पर है दुर्वासा आश्रम। दोस्तों पहुंच गए नज़दीक, और फिर हमने इनसे पूछा वहाँ से अच्छा, हाँ, किस चीज की मंदिर है वहाँ पे? हाँ, शंकर जी की। अच्छा, भीड़ भाड़ रहती है? हाँ, बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, चलिए, आप यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? ये गांव कैसा है और आश्रम कब बना है, ऐसा कुछ? आश्रम तो कब तक बना। दोस्तों हम आश्रम के पास ही आ गए हैं, आप देख सकते हैं आश्रम का बाहर का दृश्य है। काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में बसा हुआ है। कहा जाता है कि 52 बीघा की भूमि है महर्षि दुर्वासा जी की। और ये आप देख सकते हो बहुत बड़ा घंटा है, और इसकी ध्वनि भी काफ़ी तेज़ है दोस्तों। जब बजता होगा तो आसपास के गांव में इसकी ध्वनि जाती होगी। आप देख सकते हो कितना भारी घंटा है यहाँ, और ढेर सारे घंटे लगे हुए हैं। ये दुर्वासा आश्रम के बाहर का हिस्सा है दोस्तों, जहाँ पूजा पाठ लोग मंत्रोच्चारण के द्वारा हवन पूजा पाठ कराते हैं। ये पीपल का वृक्ष काफ़ी विशाल है, ये देख सकते हो आप लोग। ये बाहर का प्रांगण है और काफ़ी शांत एरिया है, सुंदर है। घने समझ लीजिए काकरा गांव में ये बसा हुआ है। ये बाहर लोग बैठे हुए हैं, और फिर हमने पूरा एरिया कवर किया, पूरे बाहर से हमने वीडियो बनाई और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारी कोशिश कामयाब भी हुई है। अभी हम आगे आपको काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे। फिर 2 माताजी मिली, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि पहले अंदर जाके मूर्ति के दर्शन कर लो। फिर हमने कहा हाँ माताजी, अंदर जाके मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, फिर आप कुछ थोड़ा बताएंगी? फिर माताजी ने बताया कि ये काफ़ी बड़ा है और 52 बीघा की
तपोभूमि है और मंदिर बहुत पुराना है। इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है और कहा जाता है यहाँ कम से कम 8-10 पीढ़ी व्यतीत हो चुकी है और वहाँ 2 लोग बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने उन दोनों को इसलिए कहा क्योंकि उनके पूर्वज इस मंदिर की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर हम मंदिर के अंदर आए। ये सामने जो है वो उन्हीं के दर्शन करने के लिए हम 30 किलोमीटर लंबा रास्ता और पूरी संगम नगरी पार करके आए, गंगा नदी शास्त्री पुल पार करके आए। दोस्तों काफ़ी दूर था, फिर हमने इनसे बातचीत की और काफ़ी अच्छा लगा मिलके। ये इनका ये मायका है और ये यहीं की रहने वाली हैं। ये अपने मायके आई थी क्योंकि इनके यहाँ कोई गया जी जा रहा था। आप देख सकते हो जितने भी भैया लोग हैं सभी पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हमें भी बहुत खुशी हुई। इन लोगों ने हमसे भी हमारे बारे में पूछा। आप देखिए सभी महर्षि जी को चरण स्पर्श कर रहे हैं, हनुमान जी को चरण स्पर्श कर रहे हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं दोस्तों सभी चरण स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ घंटियाँ भी हमेशा बजती रहती हैं, पूजा पाठ होते रहते हैं। कहते हैं इस आश्रम में जो कोई भी आ जाता है उसको बड़ी शांति मिलती है, इसलिए बड़ा ही आनंद और तपोभूमि का क्षेत्रफल है। ये दीदी दिल्ली से आई हैं और ये इनके मामा का घर है। बता रही थी कि यहाँ से लोग गया जी के लिए जा रहे हैं, तो हम भी दर्शन करने के लिए आए हैं। हम यहाँ आते जाते फिर इन्होंने मेरे बारे में पूछा और यहाँ पूजा पाठ दोस्तों हमेशा चलती रहती है, घंटे की ध्वनि हमेशा सुनाई पड़ती रहती है। आप फिर इन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने इनके बारे में पूछा और बोली आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह बातचीत हुई और इन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो। ये महर्षि दुर्वासा हैं। हमारा बचपन बीत गया इन मंदिरों के दर्शन करते हुए। हमने कहा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका बचपन यहाँ बीत गया। तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों इनसे बातचीत कर कर और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेरा नंबर भी लिया, मैंने दे भी दिया, कोई वो नहीं था और काफ़ी सुंदर और शांत माहौल था। तो सबसे पहले तो मैंने ऐसे दर्शन किया और फिर दुर्वासा ऋषि देख लीजिए, साक्षात महर्षि दुर्वासा जिनकी तपोभूमि पर आज हम खड़े हैं। ये शिवलिंग है। कहा जाता है दुर्वासा ऋषि ने जब तपस्या की तो साक्षात महादेव ने दर्शन दिए। सभी भक्तगण लोग हैं जो काफ़ी भारी संख्या में आए थे और गया जी के जो लोग जा रहे थे उनके साथ आए थे गाजे बाजे के साथ। फिर उन्होंने पूजा अर्चना की। मैं एक किनारे खड़े होकर दर्शन कर रही थी और इन लोग की वीडियोस वगैरह बना रही थी। आप देख सकते हो बहुत लोग आए थे दोस्तों, कम से कम काफ़ी लोग थे और गाजे बाजे के साथ थे। तो मैंने सबकी वीडियोस बनाई और फिर बाद में मैं एक किनारे खड़ी थी। देख सकते हो आप लोग ये कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं और फ़ोटो सेल्फीज़ वगैरह ले रहे हैं। कहते हैं अगर ऐसी जगह जाओ तो कुछ तो यादें रहनी चाहिए। और आप देख सकते हो कितना अच्छा है। एक बार सब अपनी अपनी बारी से फ़ोटो और वो सब ले रहे हैं। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितनी सुख और आनंद की अनुभूति होती है दोस्तों। और वहाँ मंत्रों का जाप हमेशा चलता रहता है, घंटी की ध्वनि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मंत्रों का जाप हमेशा चलता रहता है दोस्तों। और ये देख लीजिए जैसे लग रहा है महर्षि दुर्वासा स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। यहाँ इनकी जो आग बनी है दोस्तों चांदी की बनी हुई है। लग रहा है कि ये अभी कुछ बोलेंगे या तो कुछ देख आप सकते हो 2 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, छोटी और एक बड़ी। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जैसे लग रहा है साक्षात दुर्वासा ऋषि ही बैठे हैं। ये हनुमान जी की प्रतिमा देखिए, जितनी भी मूर्ति की प्रतिमा बनी है सब में चांदी की आँख लगी हुई है। देखिए बस ऐसे लग रहा है कि भगवान जी बस देखेंगे ही देखेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर एक भैया आए हैं जल चढ़ाने के लिए और पूजा पाठ किए। मैं किनारे खड़ी थी, फिर मैंने कहा सब कोई पूजा पाठ कर चुके हैं तो उसके बाद मैं भी पूजा पाठ करूँगी। मुझे तो दुर्वासा ऋषि को एक टक लगा के मैं उनको देखती रह गई और उस समय मैं प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु आपने मेरे को आज यहाँ बुलाया, मेरा जीवन धन्य हो गया और मुझे बहुत ही सुख और आनंद मिला। ये देखिए शिवलिंग को जल चढ़ा के वो भैया चले गए और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसी तपोभूमि पे मैं गई
दूर है, 30 किलोमीटर। मैं काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आई। फिर मैं खुद जा रही थी पूजा अर्चना के लिए, ये आप देख सकते हो। फिर वो आंटी लोग चली गई। ये मैंने सबसे पहले महादेव के को स्पर्श किया और प्रार्थना की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया। आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। फिर मैंने उनके जल को अपनी आँखों में, अपने मस्तक पर लगाया, थोड़ा हाथ फेरकर सफाई की उनकी, और काफ़ी अच्छा लगा। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी फैमिली को, मेरी यूट्यूब फैमिली को और जो वीडियो देख रहे हैं उनकी रक्षा करना, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करना और उनको ज़रूर बुलाना। फिर मैंने माथा टेका और अपने मन की बात बोली और प्रार्थना करती रही और बोलती रही कि मेरी फैमिली को, मेरी यूट्यूब फैमिली को सुरक्षित रखो। फिर मैंने हनुमान जी को चरण स्पर्श किया, फिर गणेश जी को चरण स्पर्श किया। अब फिर मैं आ गई महर्षि दुर्वासा के चरण स्पर्श करने के लिए। फिर मैंने माथा टेका और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया, मुझे कृतार्थ बना दिया। आज आपने साक्षात मुझे दर्शन देके कि बड़े सौभाग्य से ऐसे महापुरुष महर्षि के दर्शन करने के लिए मिलता है जिसका साक्षात संबंध त्रेता युग और द्वापर युग से होता है, जो सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता हैं, ऐसे माँ जिसकी तपोभूमि आज प्रयागराज पर स्थित है। फिर मैंने जो लोग मेरे को वहाँ के बारे में बताया था, फिर मैं वही चीज़ बताने लगी कि ये तपोभूमि 52 बीघा पर है, और जब इन्होंने तपस्या की यहाँ के, तो साक्षात शिव जी ने इन्हें दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद इन्होंने यहीं पर अपने शिष्यों के साथ रहने की व्यवस्था या आश्रम बना लिया, कुटी बना लिया। यह एक गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी 2 धाराओं में बटी हुई है, जो संगम जिसे बोलते हैं, एक छोटी धारा, एक बड़ी धारा, और इनका आश्रम छोटी गंगा नदी की छोटी धारा के किनारे ही बसा है। इनका आश्रम गंगा नदी के किनारे दोस्तों बसा है, क्योंकि जब यह सुबह स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ गंगा जी जाते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। आज मैं धन्य हो गई। फिर बार बार मेरा मन हुआ कि मैं इनके चरण स्पर्श करूं। फिर मैं धीरे धीरे बाहर आई, इसलिए मुझे और भी दिखाना था। ये बाहर का दोस्तों प्रांगण है, ये देख सकते हैं, ये दरवाज़ा है, ओम लिखा हुआ है। ओम कई भाषाओं में, मतलब ओम का इसमें कई शब्दों में जिक्र किया गया है। ये बरामदा है जहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं, होम हवन करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ छोटी छोटी मंदिर है, यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी जाती हैं। कहा जाता है ये कि बड़ी पौराणिक है। ये स्वयं धरती खोदने पर ही निकली हैं, प्रकट हुई हैं, और काफ़ी इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। अभी हम कुछ लोगों से बात करने के लिए बुलाए थे, देख ले सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो, फिर कुछ लोग मेरे को बुलाने लगे, तो मैंने इशारा किया कि आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। फिर ये भीड़ वही है जो गया जी जाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो गया जी जिनको जाना था उनके साथ काफ़ी लोग आए हैं, बच्चे भी आए हैं, बड़े भी आए हैं, जेंट्स लेडीज़ सभी आई हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं दुर्वासा आश्रम में चावल छिड़कते हैं। ये वही बाबा जी हैं जिनको गया जी जाना था, अपने पुरखों को की मुक्ति के लिए गया जी जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर जो चावल बचा था इन्होंने यहाँ डाल दिया। फिर देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हैं। मुझे इतने लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ, मुझे वहाँ क्या अनुभूति हो रही थी कि मैं आपको शब्दों में कह पाना थोड़ा सा वो है। और देख सकते हो ये मूर्तियाँ कितनी ही प्राचीन हैं, और सब ये त्रेता युग द्वापर युग से संबंधित मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि जब यहाँ खुदाई हुई तब ये मूर्तियाँ निकली हैं, और कहा जाता है कि इसमें जो 58 से 60 हज़ार शिष्यों के द्वारा दुर्वासा ऋषि प्रयागराज आए थे। तो सबसे पहले तो इस संगम स्नान किया, फिर आके उनको रहने के लिए एक क्षेत्र चाहिए था। संगम में इतनी व्यवस्था ना, जगह ना होने के कारण ये काकरा गांव में वहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर आए और यहाँ निवास किया और अपना आश्रम बना लिया, ऐसी कहावत है। ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया। फिर अभी ये इनके पिता अत्रि ऋषि हैं, ये इनके पिता हैं, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ये इनके पिता हैं। फिर इनकी माता जी हैं, ये इनका परिवार है। किस लिए? दुर्वासा ऋषि अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, और ये उनकी माता हैं। आप देख सकते हो यहाँ दुर्वासा ऋषि का पूरा परिवार
स्थापित किया गया है। आप देख सकते हो काफ़ी देवी देवता हैं और काफ़ी भगवान की मूर्तियां हैं। कुछ मूर्तियां तो मानव निर्मित हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां तो स्वयं भगवान द्वारा हैं, जो स्वयं इष्ट देवी माँ दुर्गा की है। यहाँ राम दरबार भी है और कुछ मूर्तियाँ तो धरती की खुदाई पर ही मिले हैं। यहाँ पर गायत्री, चारों तरफ गायत्री मंत्र लिखा गया, सात्विक बना है। ये देख लीजिए, ये गुम्बद मंदिर का आकार दोस्तों, इसकी नक्काशी देखते ही बनती है। इसकी सुंदरता और आकर्षण बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सुंदर है। इसकी विशेषता और बखान कर पाना किसी के लिए मुश्किल है, क्योंकि जो जाएगा, जो देखेगा, वो खुद ही समझ पाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आप जब भी प्रयागराज दुर्वासा आश्रम जरूर दर्शन करें। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप देखो, हर हर महादेव। ये देखिए, ये एक मूर्ति है, ये मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की है, पत्थर की नक्काशी है और इसमें चांदी की आँख लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये भी किसी ऋषि मुनि की है, जो भी मुझे नहीं पता। फिर यहाँ एक नंदी भगवान है, इनकी भी आँखें चांदी की बनी हुई है। फिर मैंने भी इनके चरण स्पर्श किए, ये देखिए इनकी आई। ये पूरा क्षेत्र है। फिर 2 भैया लोग आए, उनको पता चला कि हम मिलने आए हैं, तो वे फिर उनको बुलाया गया, वे चल कर आए। फिर उन्होंने बताया कि दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण को श्राप दिया और उनके त्रेता युग में श्राप के कारण ही उन्होंने राम का अवतार लिया और वन वन भटके। ये सब त्रेता युग की कहानी कथाएं इन्होंने बताया कि ये स्वयंभू हैं। यहाँ पर जो मंदिर बनी है, स्वयंभू मतलब ये स्वयं प्रकट हुए हैं धरती से। और काफ़ी कुछ बताया इन्होंने त्रेता युग के बारे में, द्वापर युग के बारे में, क्योंकि इन्होंने बताया कि यहाँ हमारी 7-8 पुश्तें व्यतीत कर चुकी हैं मंदिर की सेवा में, ये हमारा गांव है। ऐसा उन्होंने बताया कि यहाँ जितनी भी जब ऋषि मुनि आए तो अपने 58,000 और 60,000 ऋषियों के साथ आए। 58 या 60,000 दोनों में से एक है दोस्तों। इसका स्पष्ट प्रमाण कहीं नहीं मिला है या ना मिल पा रहा है, हमको तो नहीं पता। आगे जो हो, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, हम भी आपको वहीं को बताएं। फिर इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई और हमें भी काफ़ी सुन के चीज़ों को आश्चर्य हुआ। फिर हमने थोड़ी देर इनसे बातचीत की, फिर इन्होंने मंदिर की और भी विशेषता बताई। फिर इन्होंने किसी और को भी बुलाया जो शायद इनसे बड़े थे और बातचीत करने के लिए इन्होंने उनको कॉल वगैरह कर दी थी। तो फिर इन्होंने सभी चीज़ बताएं कि जब दुर्वासा ऋषि प्रयागराज आए तो सबसे पहले संगम स्नान किया और वहाँ पे रहने की व्यवस्था ना होने के कारण ये यहाँ पे काकरा गांव में बस गए। और ये एक जंगल था पहले दोस्तों, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा विकास हो गया, इसलिए वहाँ पर लोगों का निवास हो गया, गांव है। फिर हमने इनसे प्रणाम किया और फिर थोड़ा सा मंदिर के बारे में उन्होंने हमको दिखाया। एक एक घड़ी के बारे में बताया, जिसकी सूर्य की रोशनी पड़ने पर ही वे घड़ी चलती है। ऐसा अद्भुत था। तो हमने कहा चलिए आप दिखा दीजिए, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी ताला बंद है, उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। फिर थोड़ा मंदिर घुमाया फिराया और दिखाया कि ये वहाँ सामने जो मंदिर दिख रहा है वही है, लेकिन वहाँ ताला बंद है। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, इसलिए निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ चल रहा है। और फिर मंदिर की विशेषता बताई। फिर एक भाई अंकल को और बुलाया और उनसे बातचीत कराई, उनसे भी मिलकर दोस्तों बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने उसी बात को बताया जो इन दोनों ने बताया और जो मैंने बताया। फिर हमने उनसे प्रणाम किया और उन्होंने मंदिर के बारे में भी बताया कि जब दुर्वासा ऋषि प्रयागराज स्नान करने के लिए आए तो जगह व्यवस्था ना होने के कारण उन्होंने इस स्थान को चुना। और यह 52 बीघा में इनकी तपोभूमि फैली हुई है और यह स्वयंभू हैं। ये पृथ्वी धरती से स्वयं प्रकट हुए हैं। फिर जो यहाँ के लोगों ने देखा, फिर यहाँ एक मंदिर की स्थापना हुई और उसके बाद भी काफ़ी मूर्तियाँ स्वयं प्रकट होती रही, जैसे खुदाई होती रही तो यहाँ मूर्तियाँ प्रकट होने का प्रचलन होता रहा। यहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ उन 58 से 60,000 शिष्यों के भी साक्ष्य मिले। एक पत्थर मिला, एक मूर्ति मिली और काफ़ी चीज़ें मिली। कुएं से एक मूर्ति प्रकट हुई, कुएं में
कुएं से दोस्तों सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये बताया कि एक कुएं से मूर्ति प्रकट हुई और उसकी भी पूजा आराधना की। जब खुदाई होने पर भी बहुत ढेर सारी मूर्तियां मिल रही थी और सारी मूर्तियां काले रंग की हैं दोस्तों। वहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं काले रंग की मूर्तियां हैं और उसमें सब में चांदी की आँख लगी हुई है। फिर सब ने मिलके हमको थोड़ा मंदिर के बारे में बताया और उन्होंने उनके शिष्यों के बारे में बताया कि ये किस चीज़ की है और कब की है। फिर जब मूर्तियों का निकलती रहीं तो उन्होंने बताया कि अभी 6-7 महीने कुएं की खुदाई हो रही थी किसी कार्यवश, तो वहाँ पर एक मूर्ति प्रकट हुई, मूर्ति निकली। मूर्ति निकलने पर पुरातत्व के विभाग के लोग वहाँ पहुँचते रहे और उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये किस शताब्दी की है और कितनी इस पुरानी मूर्तियां हैं। तो गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने ले जाने नहीं दिया। अब तो खुदाई भी बंद हो गई है दोस्तों। जब मूर्तियां निकलती रहीं तो उन्होंने बताया कि ये खुदाई अब बंद हो चुकी है। जितनी मूर्तियां निकली हैं स्वयं प्रकट हुई हैं, कुछ मानव निर्मित भी हैं। और फिर एक मूर्ति की तरफ इशारा किया, ये जो बड़ी मूर्ति है ये कुएं से निकली हुई है। एक देवी हैं, ये कुएं से निकली हुई हैं, देवी हैं कि क्या हैं कि इन्होंने स्पष्ट नहीं बता पाए हैं, इसलिए स्पष्ट आकार नहीं, मगर ये निकली हुई हैं कुएं से। फिर जो छोटे छोटे पत्थर की तरफ इशारा कर रहे हैं ये भी खुदाई के दौरान ही मिले हैं और इन्हें बताया गया है कि ये महर्षि दुर्वासा के शिष्य हैं। और जो सफ़ेद कलर की मूर्ति है वे खुदाई के दौरान मिले हैं और उनको ये किसी ने नहीं बता पाया कि ये हनुमान जी के कि अग्निदेव की हैं, किस देवता की हैं, ये किसी ने नहीं बता पा रहे हैं। और ये जो काले काले रंग की है ये सब किसी शिष्य गढ़ ही बताएं शिष्य ही हैं। फिर बताया गया कि ये जितनी भी काले रंग के पत्थर हैं ये सब किसी न किसी दुर्वासा ऋषि के किसी न किसी शिष्यों की ही मूर्ति हैं। जैसे शिष्यों का भी बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़ी संख्या थी, तो ये सब दुर्वासा ऋषि के शिष्यों के ही प्रमाण मिलते हैं। ऐसा पुरातत्व के लोगों ने बताया कि ये पत्थर, ये मूर्तियाँ बहुत ही प्राचीन हैं। फिर लोगों ने खुदाई बंद कर दी और इन्होंने एक ये जो बड़ा शिला दिख रहा है दोस्तों, ये शिष्यों का ही संगठन है, ये शिष्य को ही बताया गया है। चीज़ें इतनी अच्छी थी कि दोस्तों हमें बयां कर पाना भी मुश्किल हो रहा है, काफ़ी कठिनाई हो रहा है। यहाँ परशुराम की भी एक मूर्ति है और जितनी काले रंग की मूर्तियाँ दोस्तों आपको दिख रही हैं ये सब धरती से ही खुदाई करने के दौरान साक्ष्य मिले हैं यहाँ दुर्वासा ऋषि के आने के और स्वयं प्रकट होने के जितने भी प्रमाण ये सब धरती से ही निकले हैं। वहाँ के लोग जैसे बता रहे हैं वैसे मैंने आपको बताया। काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए कुछ चीज़ें थी और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। फिर अब तो खुदाई बंद हो गई है लेकिन निर्माण कार्य चल रहा है। काफ़ी अच्छा माहौल था, तपोभूमि का प्रभाव वहाँ पर आज भी पड़ रहा है और दिखाई दे रहा है। कितना शांत माहौल दोस्तों। जब भी आप प्रयागराज जाइए ना दुर्वासा ऋषि महर्षि आश्रम ज़रूर जाइए। ऐसे महापुरुष परमात्मा जो स्वयं प्रकट हुए हैं या जिनका संबंध त्रेता और द्वापर युग से है, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, इन्होंने ये बताया कि दुर्वासा ऋषि ने ही भविष्यवाणी की थी दशरथ को कि तुम्हारा एक पुत्र होगा, राजा तो बनेगा, राजयोग होगा, लेकिन वो गद्दी पर बैठेगा नहीं, वे वन वन भटकेगा। ऐसी कहानियाँ इन्होंने हमें बताई और वे साक्षात नारायण का ही रूप होंगे और उन्होंने त्रेता युग से द्वापर युग में जन्म महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण ही लिया। ऐसी कथाएं दोस्तों ये वहाँ के लोगों ने हमको बताया और हमें आज सुनकर बहुत अच्छा लगा कि ऐसी कथाएं हम पहली बार खुद सुन रहे हैं। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं वे धार्मिक चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है, तो हमें जानकर भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम वहाँ काफ़ी देर तक रुके रहें और उनसे थोड़ा जानकारी लेते रहें, बातचीत करते रहें और काफ़ी अच्छा लगा। फिर हमने उनसे नमस्कार किया, फिर
हम आपको बताने की कोशिश करें कि यहाँ भी जितनी भी मूर्तियाँ निकली हैं सब खुदाई के द्वारा निकली हैं। पुरातत्व के विभागों ने पुष्टिकरण कर दिया है, लेकिन एक भी पत्थर गांव वालों ने बाहर नहीं जाने दिया। किस लिए? वे चाहते थे कि हमारी धरती से निकले हुए इष्ट देव यहीं पर रहें। मगर गांव के लोगों ने काफ़ी अच्छे से इन मूर्तियों को संजो के सुरक्षित रखा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप जब भी आइए दोस्तों प्रयागराज में दुर्वासा महर्षि आश्रम के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके थोड़ा रुकिए, बैठिए। उस तपोभूमि पर बैठ के एक शांति का अनुभव होता है। कुछ टाइम के लिए मेरी भी बोलती बंद हो गई थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपसे। काफ़ी सुंदर लग रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर तक वहीं रहूं, मगर काफ़ी दूर था दोस्तों। मुझे घर भी वापस आना था, वहाँ से भी एक इष्ट देवी के मंदिर भी जाना था। अभी हम कुछ देर के लिए वहीं रुके थे, बार बार उन पत्थरों को टकटकी लगा के देख रहे थे, बार बार दर्शन कर रहे थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि हमको फिर इस जगह से बुलावा आए और हम जिस कामना से गए थे, जिस उद्देश्य से गए थे, वो उद्देश्य हमारा बहुत जल्द पूरा हो आपके सहयोग से। तो हम वहाँ पर ज़रूर फिर दोबारा दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये सब मूर्तियाँ देखकर मेरी आंखें एकटक रह गई दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे ऋषि मुनि के आश्रम जाके, ऐसी तपोभूमि के दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे दोस्तों हमने पूरा एरिया घूमा, एरिया क्या पूरा बरामदा घूमा। देख सकती हो ये बरामदा पूरा है और यहाँ कहा जाता है नवरात्रि में, सावन में बहुत बड़ा मेला लगता है और सावन में नागपंचमी के दिन यहाँ भव्य, नागपंचमी से लेकर रक्षाबंधन को दुर्वासा आश्रम में बहुत बड़ा भव्य मेले का आयोजन होता है। एक महीना यहाँ भक्तों की तादाद लगी रहती, भीड़ लगी रहती है, जल चढ़ता है और एक महीना ये मंदिर बहुत ज़्यादा गुलजार होती है, सजी रहती है। ये एक ऐसा दरवाज़ा देख लीजिए, इस दरवाजे की चमक चाँद देखते ही बनती है। हर जगह ओम लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। आप देख सकते हो जैसे लग रहा है सोने का दरवाज़ा है। मुझे इस दरवाजे को स्पर्श करके दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। आप देख सकते हो ये ओम लिखा है दोस्तों। इस मंदिर की एक खासियत है, यहाँ पर ओम लिखा हुआ है, साक्षात गायत्री मंत्र भी यहाँ पर खुदा मतलब नक्काशी की गई है, गायत्री मंत्र भी लिखा है। ये देख सकते हो, मैंने वीडियो बनाई ऊपर से नीचे तक पूरी वीडियो दरवाजे की। आप देख सकते हो कितना सुंदर और चमत्कृत लग रहा है ये बरामदा। मंदिर की साफ़ सफाई दोस्तों 3 टाइम होती है, सुबह दोपहर शाम को। जब हम गए थे फिर जब वो लोग होके चले गए थे जिन्हें जाना था गया जी के लिए, फिर मंदिर की साफ़ सफाई होने लगी, हो ही चुकी थी लगभग। ये देख सकते हो मंदिर खाली हो गई। अब हम भी बाहर निकलने लगे। ये हमारे बाहर आने की वीडियो है। देखिए जिन लोगों से हमने बात की वे लोग बाहर आके भी खड़े हो गए। हम भी लोग मंदिर के बाहर आए और फिर अपने रिक्शे वाले से बोला चलने की तैयारी करें। अभी हमें एक शक्तिपीठ भी जाना था और वह शक्तिपीठ महर्षि दुर्वासा के द्वारा ही बनाई गई है। और देख सकते हो जिन लोगों को गया जाना था वे कहीं और दर्शन करके, गंगा जी के दर्शन करके और फिर वापस आ रहे थे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का आश्रम गंगा नदी के किनारा है। देख लीजिए दोस्तों कितनी भारी तादाद पर लोग आए हैं। पूरा देख सकते हो आप, कितना अच्छा लग रहा है इन लोगों को कि आज जैसे तपोभूमि पर ये लोग आए हैं और यहाँ से फिर मुक्ति के लिए इन लोग प्रवेश करेंगे। मतलब शक्तिपीठ जाने के लिए इन लोगों की भी तैयारी थी, जहाँ हमको भी जाना था। देख सकते हो आप लोग सब महाकाल देख सकते हो। फिर दीदी ने हाय हेलो किया, फिर हमने भी इनसे हाय हेलो किया और फिर हम देख सकते हो कितना, फिर हम इन लोग को थोड़ा देखते रह गए कि ये लोग क्या करते हैं। फिर दुर्वासा महर्षि के चरणों में कोटि कोटि नमन कर फिर हम शक्तिपीठ चले गए। ये एक ऐसी शक्तिपीठ है जिन्हें दुर्गा सप्तशती में 108 नामों में से 53वां नाम माँ इंद्री शक्तिपीठ है। कहा जाता है जब दुर्वासा ऋषि इस धरती पर या इस जगह पर तपस्या करने के लिए आए अपने शिष्यों के साथ, तो उन्हें दून और दूर नाम के दनु और दूरवीर के 2 राक्षस परेशान कर रहे थे। तो उनकी
उन्होंने आदिशक्ति की आराधना की तो इंद्री देवी ने उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ प्रकट हुई और अपनी स्थापना दुर्वासा आश्रम के त्रिकोण निशान पर अपनी स्थापना की, मंदिर की स्थापना की। इंद्री माता की सवारी हाथी है। इन्हें आनंदी माता भी गवई की भाषा में कहा जाता है, लेकिन इनका मेन नाम इंद्री है। दुर्गा सप्तशती में इनका 53वां इस नाम है। और देखिए ये बहुत ही आनंद देने वाली हैं। गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ पर 11 बार दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण हो सकती है। देखिए माँ इंद्री आदि शक्ति, माँ शक्तिपीठ आज साक्षात हम उनके चरणों में बैठे हुए हैं। हमें बड़ा ही सुख और आनंद प्राप्त हुआ कि माता रानी ने हमें बुलावा भेजा और हम वहाँ पर पहुँच पाएँ और वीडियोस आप तक पहुँचा पाएँ। लेकिन दोस्तों आप हमारा सपोर्ट करो, हम ऐसे ऐसे शक्तिपीठ और धार्मिक स्थलों पर आपको पहुँचाते रहेंगे, आप वीडियो बना कर। और दोस्तों मैं इनके बारे में क्या कहूँ, गांव के लोगों ने इतना मेरे को बताया कि मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं इनको कुछ देर तक मुझे लग रहा था कि मैं वहीं बैठी रहूं। और इनकी भी आँखें माता रानी की चांदी की हैं। ये आनंद देने वाली माँ आदि शक्ति हैं, आप देख सकते हो। इंद्री माता की जय हो। और फिर हमने वहाँ पूजा अर्चना की और माँ से प्रार्थना किया कि हे माँ हमें दोबारा बुलाना और हम जिस कामना से आए उसकी कामना को पूरी करना। फिर वहाँ इंद्रिय शक्तिपीठ की एक किताब हमें वहाँ के लोगों ने दी और हम इसको घर में आके पढ़ने की कोशिश किए और इसकी बात इसमें क्या लिखा है हम आपको ज़रूर बताएंगे घर पहुँचकर। दोस्तों